नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर सिंह और हमारे YouTube चैनल उदय पथ में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने कुछ पंक्तियां लेकर, देशभक्ति की पंक्तियां। दोस्तों, राजनीति एक अच्छी चीज है, लेकिन जब यही राजनीति किसी देश, किसी राज्य या किसी शहर का उत्थान के बदले पतन का कारण बने, तो राजनीति और राजनीतिज्ञ दोनों ही फेल समझे जाते हैं। एक अपना शहर दिल्ली, जो आज से नहीं सदियों से ही इसी राजनीति का शिकार होती रही। मैं राजनीति का केंद्र हूं, मैं भारत की राजधानी हूं, मैं दिल्ली सल्तनत हूं और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैभवशाली बीता हुआ इंद्रप्रस्थ हूं। पर इतना सब कुछ होते हुए भी मैं हर कदम पर साजिशों से त्रस्त हूं और मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। मुझे शांति अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा से ही हमारे शांति के जल में पत्थर मारकर अशांति की तरंगें पैदा की गई। सोचा आजादी के बाद शांति से रहूंगा, पर अफसोस, जितना शीतल है हृदय मेरा, सब उतना ही हमें जलाते हैं। उपचार से पहले एक घाव के घाव दूसरी कर जाते हैं। जितना शीतल है हृदय मेरा, सब उतना ही मुझे जलाते हैं। घाव से, उपचार से पहले एक घाव के घाव दूसरी कर जाते हैं। आगजनी, आंदोलन और कभी धरना प्रदर्शन कर शान हिंद तिरंगे को भी अपमानित कर जाते हैं। शान हिंद तिरंगे को भी अपमानित कर जाते हैं। यह है हमारे भारत की हालत। यहां तक पहुंचा दिया हमारे हिंदुस्तान को। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर मां अपने पुत्र से असीम ममता दिखाती है या असीम प्यार करती है, लेकिन जब जब इस मातृभूमि को या इस देश के किसी भी राज्य को उस मां के किसी पुत्र की जरूरत पड़ी है, तो हमारे देश की मांओं ने अपने और मातृभूमि के बीच में कभी ममता को आड़े नहीं आने दिया, कभी ममता को आड़े नहीं आने दिया। ऐसी एक मां थी पन्ना धाय। बड़ी महान मां थी वो। थी तो चित्तौड़ के महल में। रानी कर्णावती जब अग्नि में प्रवेश लेने गई, जिसे जौहर कहते हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र कुंवर उदय सिंह को पन्ना धाय के संरक्षण में छोड़ गई और उनसे वचन लिया था कि आप हर कदम पे हमारे पुत्र की रक्षा करेंगी। इनके रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है। मेवाड़ का उत्तराधिकारी मैं आपको सौंप के जा रही हूं। उस पन्ना धाय ने वचन दिया और उस पन्ना धाय के भी एक पुत्र थे, चंदन, और उसी राज्य में बनवीर चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन वो पन्ना धाय के कक्ष में घुसता है और उदय सिंह को
मारने के लिए झपटता है। पन्नाधाय को पहले से पता था कि बनबीर सिंह उदय सिंह को मारकर एक अपने रास्ते का कांटा मिटा के हमेशा हमेशा के लिए चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठना चाहता था। तो लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा कर देती हैं। उन्हीं की आंखों के सामने बनबीर उनके पुत्र चंदन की हत्या कर देता है। सोचो मां कितनी महान थी, जो अपने राजधर्म का पालन करने के लिए अपनी आंखों के सामने पुत्र की हत्या देखती है। उस मां के लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। सामने नेत्रों के अपने पुत्र को बलिदान करके गंगा सी पावन बनी वो हृदय को अपने वज्र करके। लेकिन जिसका हृदय वज्र की तरह हो गंगा सी पावन कैसे बनी? लेकिन इस मां ने दोनों ही पात्रों को अदा किया। एक तरफ तो चंदन के लिए असीम प्रेम है, लेकिन फिर भी अब उसकी हत्या देखकर भी अपने हृदय को कठोर बना लेती है और उदय सिंह को छुपा देती है। दूसरी तरफ उदय को बचा के गंगा सी पावन भी बन जाती है। मैं इस पंक्ति को पूरा करूंगा। सामने नेत्रों के अपने पुत्र को बलिदान करके गंगा सी पावन बनी वो हृदय को अपने वज्र करके। कर गई सूरज उदय शिशोदिया वंश के पूरब में, बन गई मेवाड़ माता अपना चंदन माटी करके। बन गई मेवाड़ माता अपना चंदन माटी करके। अगर पन्नाधाय नहीं होती तो शायद कुंवर उदय सिंह नहीं होते, और कुंवर उदय सिंह नहीं होते तो मुगलों का मान मर्दन करने वाले प्रताप सिंह नहीं पैदा होते, और प्रताप सिंह नहीं होते तो शायद मेवाड़ का इतिहास ही कुछ और होता। इसलिए इस पन्नाधाय को, इस मां को मेवाड़ ही नहीं संपूर्ण भारत प्रणाम करता है और हर मां प्रणाम करती है। ऐसे ही अपने जीवन में एक शिक्षक का रोल होता है। आदमी पैदा होता है, अपना पेट भरने के लिए तो कहीं से भी भोजन प्राप्त कर लेता है, जिंदगी जीने के लिए कुछ धन भी अर्जित कर लेता है, लेकिन सही मायने में जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी का मकसद पाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक ही जिम्मेदार होता है। चाहे वो अपने शिष्य को आतंकवादी बना दे, चाहे वो अपने शिष्य को एक बड़ा देशभक्त बना दे, चाहे उसे डॉक्टर अब्दुल कलाम बना दे, यह रोल सिर्फ एक शिक्षक का ही होता है। मैं उस शिक्षक के लिए एक पंक्ति प्रस्तुत करूंगा। शिक्षक जो चाहे शिष्य को तो वेद व्यास विद्वान बना दे, और यदि चाहे उसे तो हरि भक्त प्रहलाद बना दे। शिक्षक जो चाहे शिष्य को तो वेद व्यास विद्वान बना दे, और यदि चाहे उसे तो हरि भक्त प्रहलाद बना दे। गुरु द्रोण ने जैसे बनाया गांडीवधारी पार्थ को, गर शिक्षक बने चाणक्य आज तो हर शिष्य को चंद्रगुप्त मौर्य बना दे। हर शिष्य को चंद्रगुप्त मौर्य बना दे। ये है शिक्षक के महत्व। ऐसे शिक्षक अगर हों तो हमें फिर से सफलता मिल सकती है। इसलिए हमारे देश में के हर क्षेत्र में शिक्षक का एक अहम योगदान है। मित्रों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पर घंटी दबाना ना भूलें। मित्रों, आप जब घंटी दबाएंगे मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद।